हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे अर्थमेटिक मीन का दूसरा पार्ट, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज। इसके अंदर अपन देखेंगे अलग अलग मेथड, जैसे डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड। इन तीन मेथड को आज अपन कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और उसका मीनिंग देखा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज देखे थे, और अपन ने उसके बाद देखा था इंडिविजुअल सीरीज से मीन कैसे निकालते हैं। उसके अपन ने दो मेथड देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन अर्थमेटिक मीन के डिस्क्रीट सीरीज से। इसके अंदर अपन को देखना है, जैसे कि अपन डिस्क्रीट सीरीज जानते हैं, डिस्क्रीट सीरीज अपन जानते हैं, डाल देता हूं मैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में अपन जानते हैं अपन को x की वैल्यू गिवन होती है। x कुछ भी हो सकता है, जैसे मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है x। और उसके साथ क्या दी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ टाइम वही चीज कितनी रिपीट हो रही है। तो मैं x ले लेता हूं और फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। एक लेंगे अपन x और एक लेंगे अपन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन दोनों को अपन अभी लेंगे। x ले लेता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये अपन ने ले लिए x। अब अपन फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में लेता हूं 5, 7, 6, 3, 2 और 3। ये मैंने ले लिए फ्रीक्वेंसी। अपन को तीन टाइप से डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट मेथड। सेकंड है अपना शॉर्टकट मेथड। और थर्ड है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन तरीके हैं डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए, और इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लेना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड डालता हूं मैं इधर, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन ई एफ लिख सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, या फिर अपन लिख सकते हैं n मतलब भी क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में अपन बात ये करते हैं ना कि x की जो टर्म है, जैसे यहाँ पे 10 है, वो नंबर ऑफ टाइम कितनी बार रिपीट हो रही है, 5 बार हो रही है। अगर अपन इसको ऐसे लिखते कि सिर्फ अपन को x में ही लिखना हो, तो अपन लिखते हैं ऐसे 10, 10, 10, 10 और 10, ऐसे 5 टाइम लिखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, अपन इन सबको फ्रीक्वेंसी में डाल देते हैं और क्या लिख देते हैं कि मतलब 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम। तो अपन क्या कर देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 5। समझ गए इस बात को। तो ये नंबर ऑफ टाइम ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जैसे 5 टाइम, 7 टाइम, 6 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। जैसे ये रिपीट हो रहे हैं तो अपन को टोटल किसका करना पड़ेगा, अपन को टोटल करना पड़ेगा सारी फ्रीक्वेंसीज का। किसका करना पड़ेगा, सारी फ्रीक्वेंसीज का करना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, सिग्मा एफ लिखते हैं, या फिर एन भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, वैलिड है। और सिग्मा एफ एक्स मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, f का और x का इंटू करना पड़ेगा। तो अपना क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, मतलब 10 इंटू 5 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा अपना, सिग्मा एफ एक्स आ गया। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू x, ये इसका मतलब है। ओके, अब अपन फ्रीक्वेंसी इंटू x करते हैं, जिससे अपना क्या निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। कलर चेंज करता हूँ पेन का और स्टार्ट करते हैं अपन। 5 और 10 50,
720 140, फिर आ जाता है 180, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इंटू करके देख लेना इजीली। फिर आएगा 120, फिर आ जाएगा 100, फिर 3 इंटू 6 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा 180। अब अपन को क्या करना है, टोटल करना है किसका, इन सब का। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। क्या आएगा इस सब का टोटल, इन सब का टोटल हो जाएगा अपने पास 770, ये इसका टोटल हो जाएगा। इन सब का टोटल लगा लेना, सबको प्लस कर देना। फिर अपन बात करते हैं एक्स बार निकालना है अपन को, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर दो। 5 + 7 + 6 + 3 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा अपना 26। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, सिग्मा एफ एक्स लिख देते हैं 770। 26 क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी सिग्मा फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ या एन है, लिख देते हैं 26। अब जब अपन इसको कट करेंगे तब अपनी वैल्यू क्या आएगी, अपनी एक्स बार की वैल्यू आएगी 29.61 अप्रॉक्स। हमेशा जब भी अपन मीन मीडियन वगैरह कुछ भी निकालते हैं, जब किसी की भी वैल्यू पॉइंट्स में आती है तो हमेशा उसके बाद क्या लगा देना चाहिए, अप्रॉक्स लगा देना चाहिए, क्योंकि 61 के भी आगे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो जब अगर अपन अप्रॉक्स लगा देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आगे भी कुछ वैल्यू होगी, बाकी अपन ने 2 डिजिट में ही क्लोज कर दिया है, तो इसलिए अपन क्या लगा देते हैं, अप्रॉक्स लगा देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यार ये अपन इतनी सारी मेथड क्यों यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे मेथड क्यों यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जब अपनी एक्स सीरीज़ और एफ सीरीज़ जब बहुत बड़ी होती है तब अपन को एफ एक्स करते हैं ना, जब ये एफ एक्स निकालते हैं तब ये क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, और इसमें क्या होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए उसको ईजी करने के लिए शॉर्टकट मेथड बनाया गया, और शॉर्टकट मेथड भी जब अगर बहुत बड़ा हो जाता है तब अपन स्टेप डेविएशन का यूज़ करते हैं। समझ गए अपन इस बात को। अपन ने सबसे फर्स्ट मेथड निकाल लिया डायरेक्ट मेथड से। अब अपन इसी को ही किससे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं और लिख देता हूँ शॉर्टकट मेथड। सेकंड, शॉर्टकट मेथड, ये अपन ने लिख दिया। इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, इसका भी फॉर्मूला है, अपन ने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था, क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, यानी ए लेट करते हैं। तो इसके अंदर भी अपन को ए लिखना है, प्लस करना है सिग्मा एफ डी। इंडिविजुअल सीरीज में भी अपन ने डी निकाला था, इसके अंदर भी अपन डी निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी अब इसमें फ्रीक्वेंसी है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इंटू डी हो जाएगा। समझ गए अपन बात को। अब अपन को क्या करना है, नीचे लिखना है सिग्मा एफ या एन। ओके, अब ये हो जाता है अपना फॉर्मूला किसका, शॉर्टकट मेथड का। यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। ये हो गया अपना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी निकालते हैं। सिग्मा एफ अपन ने निकाल रखा है, उसी पे चलते हैं और निकालते हैं। इन दोनों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि आगे भी ये क्या बनेगा, और आगे बन जाएगा ये टेबल। अब अपन बात करते हैं, अपन को निकालना है डी। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए निकलता है डी, अपन ने देख रखा है। डी निकालता हूँ मैं, डी कैसे निकलेगा, अपन को एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, 30 को अज्यूम कर लेते हैं, ए मान लेते हैं। 30 एक्स में से ए माइनस करेंगे, 10 में से 30 माइनस किया, क्या आया, माइनस का 20। 20 में से माइनस 30 किया तो कितना आया, माइनस का 10। फिर यहाँ पे 0, 10, 20, 30। कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लेना। ओके, क्या किया अपन ने, सबसे पहले 10 लिया तो 10 माइनस 30, 20 आया। फिर अपन ने क्या लिया, 20 माइनस 30। फिर अपन ने क्या लिया, 30 माइनस 30। फिर लिया अपन ने 40 माइनस 30। फिर अपन ने लिया 50 और फिर लास्ट में लिया 60। ऐसे करके आंसर आ गया अपना। अब अपन को क्या करना है, ये अपना निकल गया। अब अपन को निकालना है एफ डी, यानी डी को और एफ, ये एफ को इंटू करना है। कर देते हैं अपन, क्या आ जाएगा, -20 इंटू 5 -100। मैं पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे आ गया -100। फिर यहाँ पे आ गया -70।
फिर आ गया यहाँ पे 0, 0 को किसी भी चीज़ से इंटू करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अपन उसके बाद बात करते हैं, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर आ जाएगा यहाँ पे 40 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 90। ये सब अपने निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ डी यानी इन सब का टोटल करना है। -100 -70 कितना हुआ, -170 हुआ। अब इन सब का टोटल करते हैं तो ये क्या आ रहा है, -160 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ओके, क्या क्या वैल्यू आ चुकी है अपने पास, वैल्यूज़ अपन यहाँ पे लिख देते हैं। वैल्यूज़ सिग्मा एफ डी की वैल्यू है ये अपनी -10, एन की वैल्यू क्या है 26 है, ए अपन ने क्या लिया, अपन ने लिया 30। ये सारी वैल्यूज़ है अपने पास, इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। तो x बार इज इक्वल्स टू ए लिखा अपन ने 30 प्लस किया अपन ने सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना है, -10 है, ब्रैकेट में लिख दो इसको। n कितना है 26 है, इन सबको इंटू कर देते हैं। x बार कितना आ जाएगा 30 माइनस 0.39 ऐसे कुछ करके आएगा आंसर। फिर इसमें से कट हो जाएगा जब ये सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बचेगा 29.61, यही अप्रॉक्स बचेगा। अप्रॉक्स अपन ने अप्रॉक्स भी लगा दिया। तो अपने शॉर्टकट मेथड से भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आ गया अपना शॉर्टकट मेथड से। अब थर्ड और लास्ट अपन लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, वो क्या है अभी आगे देखना। थर्ड अपन को क्या निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो आप। इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू ए यानी अज्यूम बराबर है। फिर अपन को बात करते हैं सिग्मा एफ डी डैश यानी एफ डी बार। ये क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे। और नीचे है ई सिग्मा एफ लिखो या एन लिखो, मैं एन लिख देता हूँ। अपन को दोनों चीज़ें साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ही वो लिखा है। आप या तो एन लिख दो या सिग्मा एफ लिख दो, दोनों चीज़ चलेगी। अब यहाँ पे इंटू किससे करना पड़ेगा, सी यानी कॉमन टर्म, ए यानी अज्यूम, डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी यानी कॉमन टर्म, और सी इज इक्वल्स टू कॉमन टर्म। ओके, ये अपन ने लिख लिया है कि इसका क्या मीनिंग है। अब ये निकलता कैसे, ये भी अपन निकाल लेते हैं, इसी में निकाल लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं एफ डी को ये हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने एफ डी हटा दिया, और यहाँ पे ये एफ एक्स भी हटा देता हूँ, क्योंकि इनका काम हो गया ना, अपन क्यों रखे फालतू में, सही है। तो ये अपन ने हटा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अपन ने डी निकाल लिया, अब अपन को निकालना है डी बार। ओके, डी बार कैसे निकालते हैं, डी बार या तो आप डी निकाल लो, डी अपॉन सी कर लो, या आप क्या कर सकते हो x माइनस ए अपॉन सी कर सकते हो। इन दो तरीक़ों से डी बार निकल सकता है, ठीक है। या तो पहले डी निकाल दो या फिर ऐसे कर दो, दोनों आप कर सकते हो। अपन ने क्या किया, अपन ने पहले डी निकाल दिया, अब अपन डी बार कर लेते हैं। कॉमन टर्म क्या होती है, इन सबके बीच का गैप ले सकते हैं। जैसे 10 का गैप है, 20 से 30 में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो ऐसे जो गैप होते हैं वो अपन किस में लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कॉमन टर्म में, या फिर आप कोई भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट सबसे ईजी और सबसे अच्छा वे क्या रहेगा कि आप इन दोनों के बीच का गैप लिख दो, वो बेस्ट है। अब अपन डिवाइड कर देते हैं, यानी 20 माइनस अपॉन 10 कर देते हैं, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन को करना है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और अच्छे वे में लिखता हूँ 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू -2, -10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू -1, ऐसे ही 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही अपन ने लिख दिया है। कंप्लीट है, इसको हटा रहा हूँ मैं, आपके समझने के लिए मैंने लिखा था। ओके,
ये अपन ने लिख लिया। अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है एफ डी बार यानी एफ डी डैश, ये अपन को निकालना है। इसको इंटू कर देते हैं एफ से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 -2 इंटू 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा -7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 9, ये आ गया। अब इन सबको प्लस माइनस जो भी हो रहा है ये कर देते हैं, ऐड करते हैं। क्या निकलेगा अपना सिग्मा एफ डी बार यानी एफ डी डैश, दोनों बोल सकते हैं। क्या निकला अपना, ये निकला अपना -1। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सी अपन ने क्या लिया था, 10 लिया था, इसको याद रखना है आपको। ओके, अब अपन पुट करते हैं वैल्यूज़ में। ए क्या था अपना, ए था अपना 30। फिर अपन बात करते हैं सी क्या था अपना, सी था अपना 10, कोई दिक्कत नहीं है। डी बार अपन ने निकाल ही लिया था। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं कलर चेंज करके, कलर चेंज किया मैंने। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए क्या है 30 है, प्लस सिग्मा एफ डी क्या था, सिग्मा एफ डी आर क्या आया था अपना -1 आया था, -1 लिख देते हैं, -1 अपॉन एन था, एन क्या था, एन था अपना 26 था, नीचे 26 लिख दिया, इनटू सी, सी क्या है अपना, सी है अपना 10। इनको करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.039 इंटू 10, एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 प्लस ये हो जाएगा इंटू 10 करने के बाद 0.39, ये माइनस का आएगा, सॉरी है ना, इस जगह माइनस है, ऊपर माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे भी माइनस। ओके, एक्स बार इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस किया तब क्या आया 29.61 अप्रॉक्स। यहाँ पे भी आगे और भी होगी, ठीक है, इसलिए अपन ने अप्रॉक्स लगाया है। तो ये भी क्या आ गया अपना मीन आ गया, किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।